हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और गुड मॉर्निंग आलप। जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं उन सभी से आशा है जल्दी जल्दी चैनल पर आ जाए और मुझे बताने का कष्ट करें कि मेरी आवाज़ का सही सटीक तरीके से आप तक पहुंच रही है। यदि पहुंच रही है तो हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला चैप्टर। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि एमपी पुलिस के लिए पढ़ रहे हैं स्पेशल। और फिर जल्दी जल्दी आ जाए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप यदि सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर देंगे तो हमारे जितने भी आने वाले जितने भी आने वाले हमारे वीडियोस हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आ जाए। हमने, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने अपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, परसेंटेज और आयु। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। आ जाइए और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें। जितने मेरे भाई बहन देख रहे हैं उन सभी से आशा है इस बार एमपी पुलिस पार। स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है? लाभ और हानि। प्रॉफिट एंड लॉस हिंदी मीडियम में समझेंगे लाभ हानि, लाभ और हानि। ओके, अब देखिए लाभ और हानि होता क्या है। जैसे मैंने कहा, समझने वाली बात है, आसानी से समझिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए, जैसे मैंने कहा कि मैं किसी को 100 रुपये की कोई वस्तु खरीदा, मेरा बर्थडे है, ठीक है, आज मैंने 100 रुपये की कोई केक खरीदा और 90 रुपये का अपने दोस्त को भेज दिया। रास्ते में आ रहा था, मिल गया, बोलो कि मेरी बहन का बर्थडे, मुझे दे दो, तो मैं 90 रुपये में दे दिया। बोलो कुछ कम में दे दो, तो मार्केट से लेके आया। बोला ठीक है, मैंने 90 रुपये में दे दिए। मेरे को कितने रुपए का घाटा हुआ है? लाभ 10 रुपये का मेरे को घाटा हो गया ना, क्योंकि मैं 100 में खरीदा था और 10 रुपये में 90 में बेच दिया। 10 रुपये का घाटा हो गया। कितने पर? 100 पर। देखिए, जो खरीदते उसे कॉस्ट प्राइस कहा जाता है, यानी कि क्रय मूल्य कहा जाता है, और जिसे फिर बेचते हैं उसे सेलिंग प्राइस कहा जाता है, यानी कि एसपी कहा जाता है। ओके, इतना याद रखना है आपको। अब देखिए किस पर निकालेंगे, हमेशा कॉस्ट प्राइस नीचे रखेंगे। देखिए, जब तक हमें कॉस्ट प्राइस मालूम नहीं हो किसी वस्तु को कितने में हमने खरीदा है, क्रय मूल्य, तब तक हम उसका परसेंटेज नहीं निकाल सकते। आप ही बताइए कैसे निकाल सकते हैं परसेंटेज? जब तक हमें ये नहीं मालूम कि हमने कितने रुपए की खरीदी, तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि हमने लाभ हुआ या हानि? ओके, देखिए इसे रखेंगे नीचे। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य लिखा है, ये विक्रय मूल्य। ओके, क्रय मूल्य, और ऊपर रखेंगे लाभ या हानि, तो लाभ या हानि। ओके, तो देखिए क्रय मूल्य कितना रहा, हमने 100 रुपये की खरीदी थी, और कितने का लाभ या हानि, तो 10% की हानि। और परसेंट में निकालने के लिए हम इससे गुणा करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, बचा कितना? 10%, यानी कि 10% की हानि। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। समझिएगा, बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं। ओके, आपको क्या टेंशन लेना है, आपका छोटा भाई आपके साथ में। ओके, बस आप पढ़ते रहें और अपने लक्ष्य को पाने की तैयारी करते हैं। बस अब की बार एमपी पुलिस बार, जिसने भी वीडियो देखा सभी की नैया इस बार पार। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति 12 रुपये में 12 वस्तुएं खरीदता है। देखिए, एक व्यक्ति है, व्यक्ति 12 रुपये में 12 वस्तु खरीदता है और 1.25 रुपये में बेच देता है तो लाभ या
हानि परसेंट बताए। ओके, क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति 12 रुपये में 12 वस्तु खरीदता है और 1.25 रुपये की भाव से बेच देता है, उसका लाभ और हानि परसेंट। देखिए 12 रुपये में 12 वस्तु, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कितने रुपए में कितनी वस्तु, तो देखिए रुपए रखेंगे ऊपर और वस्तु रखेंगे नीचे। तो देखिए रुपए कितने हैं 12 और वस्तु कितनी है 12, 12 से 12 काटा हमने, कितना आया 1। यानी कि वो 1 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और बेचता कितने में है, 1 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और बेच कितने में देता है, देखिए 1.25 रुपये में। ठीक है, देखिए उसे लाभ कितने का हो रहा है, 0.2 का, 0.25 का। ओके, कितने पर हो रहा है, 1 पर। एक सीपी है ना, कॉस्ट प्राइस, 1 में खरीदा था क्रय मूल्य। देखिए 1 में खरीदा था, लाभ कितने का, 0.25 का, 0.25 ऊपर रखेंगे। अब देखिए 0 पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आएंगे। 2 जीरो क्यों आएंगे, क्योंकि 2 संख्या के बाद 0 लगा हुआ है। ओके, देखिए 25 से कम 25, 25 चौको 100, यानी कि 1/4। 1/4 मैंने बताया था आपको कितना होता है फ्रैक्शन में, 25%। ये हो गया आपका आंसर 25%। आप 100 का भी मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं। ओके ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसी के साथ देख लेते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन हमारा। और जितने मेरे भाई बहन आ चुके हैं वो उन सभी से आशा है जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं और सभी चैप्टर कंप्लीट करेंगे, आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, यदि क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कोई व्यक्ति अपने हानि का 20%, यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को, आई एम सॉरी यहाँ विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है तो उसकी हानि परसेंट बताए। तो उसकी हानि परसेंट क्या होगी। ओके, अब देखिए इसको कैसे करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को 20% अनुमानित करता है विक्रय मूल्य का, तो उसकी हानि परसेंट क्या है। देखिए 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, मैंने अपने पहले की आपको बताया था, 20% इज इक्वल टू 1/5। ओके, अब देखिए ये क्या है, विक्रय मूल्य का बोला है, यस क्रय मूल्य का बोला होता है, क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। तो मैंने कहा था कि नीचे वाली वस्तु ओरिजिनल वैल्यू होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है। तो देखिए ये क्या है, एसपी हो गया कितना 5। अधिक विक्रय मूल्य का कितना अनुमानित कर रहा है, 1% विक्रय। यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को, तो कितना हानि कर रहा है, 1 की, एसपी पर हानि कितने की हो रही है, 1 की, यानी उसने कितने की खरीदी होगी, आप ही बताइए। यदि उसको 5 रुपये में बेचने पर 1 रुपये की हानि हो रही है, तो उसने वस्तु कितने रुपए की खरीदी होगी, 6 रुपये की, 6 रुपये की खरीदी रही होगी ना। अभी उसको 5 में बेचने पर हानि हो रही है। ओके, ये हो गया एसपी और ये हो गया सीपी, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब देखिए 6 रुपये की खरीद कर 1 की बेच दिया, तो कितने की उसकी हानि हो गई, 1 की। कितने पर हो गई, 6 रुपये पर। 6 रुपये क्या था, क्रय मूल्य सीपी। मैंने हमेशा कहा है सीपी नीचे रखेंगे। तो देखिए 6 और कितने की हानि या लाभ, तो 1 की हानि, 1 की, और 16 से 1/6, 16 सही 2/3% होता है। ये रहा आपका राइट आंसर।
ओके, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूँ और बहुत ही जल्दी आंसर लाने की एक मेथड है जिसे आप लोग ट्रिक भी कहते हैं। मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को अदर भीड़ में से बाहर निकले, जल्दी से जल्दी अपने क्वेश्चन को हल कर पाएँ। देखिए, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ज़रूरी है। कितनी स्पीड से आप कर रहे हैं, कितनी जल्दी कर रहे हैं और कितने सही तरीके से कर रहे हैं, ये दोनों मायने रखता है। क्योंकि आपको पेपर देने जाना है, पेपर मुझे नहीं लेंगे, आप लोग को पेपर देना है। ओके, आप लोगों को वर्दी चाहिए। मैं तो टीचर हूँ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचकर, देखिए किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचकर, तीसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 72 रुपये, 72 लिखा हुआ, 72 रुपये में बेचकर 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ओके, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? अब देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही बार रिकॉर्ड तोड़ दिया है इसने, इतनी बार पूछा गया है इस साइज का क्वेश्चन। देखिए कैसे करेंगे हम, मैं बताता हूँ, बहुत ही आसान चीज़। देखिए किसी वस्तु को इतने रुपए बेचकर, अब देखिए जब भी बेचने की बात होगी तो आपको फ्रैक्शन, देखिए फ्रैक्शन कितना लिखा है? 10%। ओके, कितना लिखा है? 10%। 10%, आप सभी जानते हैं कि 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है। ओके, अब देखिए क्या कहता है, 72 रुपये में बेचने पर, यानी कि 72 रुपये, ये क्या है? बेचने, जब भी देखिए किसी वस्तु को 72 रुपये जब भी बेचने की बात आए, तो यानी कि समझ जाना ये विक्रय मूल्य है। और जब भी विक्रय मूल्य होगा तो देखिए 72 रुपये के बेचने 10% की हानि हो रही, 10% की हानि, इसका इतना परसेंट मैंने बताया था ऊपर वाला, 10% की हानि यानी कि कितना हो जाएगा? 9/10, एक इसमें से माइनस होगा ना, तो 9/10। अब देखिए 9/10, लेकिन बेचने की बात कर रहा है, तो देखिए जब भी हम विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पर जाएंगे तो हम उल्टा करेंगे हमेशा फ्रैक्शन को, और जब भी CP/CSP में यानी कि क्रय मूल्य से एक विक्रय मूल्य में जाएंगे तो सीधा करेंगे। ओके, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, देखिए ये क्या है हमारा विक्रय मूल्य, बेचने पर कितने परसेंट की, देखिए 9/10, तो लेकिन ये विक्रय मूल्य है तो हमको क्रय मूल्य में जाना है तो हम इसका उल्टा कर देंगे। ओके, तो कितना हो जाएगा? 10/9 हमेशा करना है, आपको बिल्कुल कन्फ्यूज। अब देखिए 9 8 72 और 8 और 0 का गुणा हो जाएगा तो 80 हो जाएगा, यानी कि उसने 80 रुपये में खरीदी तो CP कितना हो गया इसका? 80। ठीक है, 80 रुपये में खरीदी और 5% के लाभ प्राप्त करने के लिए बेच दिया, तो 5%, अब 5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 5, और परसेंट के लिए 100, तो 5 1 कम 5 और 20 पंचे 100, यानी कि 5% का लाभ लेकर बेच दिए, यानी कि 21/20 में। अब देखिए इसको सीधा करेंगे, क्योंकि अब देखिए क्रय से क्रय मूल्य में जाना है। ओके, विक्रय मूल्य निकालना है। देखिए फ्रैक्शन क्या है? 21/20, 21/20, तो देखो 20 चौको 80, 4 गुणे 21, देखिए तो 21 × 4, 4 4 दूनी 8, 21 चौको 84,
यानी कि उसने 80 रुपये में खरीदी और 84 रुपये उसका हो गया क्रिमिनल SP। ओके, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैंने बहुत अच्छी तरीके से